आप बोलोगे रोमी भैया ये बात भी करता, हाँ करता है। आओ थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूं प्लीज क्या कह रहे हैं? देखिए बाबा की कृपा से 1000 भजन लिखे हैं, फरमाइशें तो आती जाती रहेंगी। अभी एक दीदी कह गई मेरी सबसे अच्छी रचना क्यों भटके मन बावरे, 20 वर्ष पहले लिखी थी। दीदी कहेगी मुझे अच्छा लगा कि इन्हें याद है। और सुनिए कुछ बातें बहुत अच्छी हैं। भरोसा पत्थर को भगवान बना देता है, ये भरोसा ही है जो घर घर में शंकर, कंकर कंकर में शंकर, ये विश्वास है। और हमारे सत्य सनातन धर्म में विश्वास बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी पूंजी है। आप बोलोगे रोमी भैया कैसे बात करें, मैं बताऊं। बैठा है चुपचाप सांवरा बोलता है, मैं नौजवानों से कहूंगा जो बड़े तार्किक हैं, दिखता है चुपचाप मगर ये बोलता है, एक रास्ता होता बंद चार ये खोलता है। किसी ने शिकायत की मैंने ये मांगा ये नहीं दिया, पीछे से आवाज आई पगले सारी सृष्टि चलाता हूं, सारी सृष्टि चलाता हूं, क्या मुझे तेरा छोटा सा परिवार चलाना नहीं आता? तू मुझे बताएगा मुझे तेरा परिवार कैसे चलाना है। बस यही बात समझ के बैठना, हमें नहीं बताना ठाकुर से कि मेरा परिवार कैसे चलेगा। बुजुर्ग कहा करते थे सीताराम 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 कहिए, और जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रहिए। सुख में शुक्राना और दुख में सुमिरन और हर समय प्रार्थना। अब दिखता है चुपचाप लगता है चुपचाप सांवरा बोलता है, एक रास्ता होता बंद चार ये खोलता है। कभी घबराने की जरूरत नहीं, हाथ ऊपर करना, एक रास्ता बंद हो शरण में जाओ, चार खोल के दिखाएगा मिलके। इसके मतलब भी नहीं सुनाई देती। तालियां बजाओ।
साथ निभाओ, तुम्हारे का साथ निभाओ, तुम्हारे का साथ निभाओ। कोठी के आगे ये लिखवा लेना कि मेरी पहचान खाटू वाला श्याम काफी नहीं है, क्योंकि जहां बोर्ड लगा होता है कि डॉक्टर फला 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 रोग विशेषज्ञ, तो उस रोग के मरीज भी आते हैं, इलाज भी करना पड़ता है। आपके दरवाजे पे लिखा हो हारे का सहारा मेरा बाबा श्याम, तो दरवाजे पर हारा हुआ भी आके खड़ा होगा आपकी डिग्री देख करके। और अगर उस समय हम चूक गए तो यह कहता है कि खाली स्टिकर लगा रखा है। तालियां बजाओ, सुनना बड़े गौर से। कहता है जब दिन मेरे आओ, एक हारे को साथ ले आओ, एक हारे को साथ ले आओ, एक हारे को साथ ले आओ। मैं भी तेरे साथ चलूंगा, तुम्हारे का साथ निभाओ, तुम्हारे का साथ निभाओ, तुम्हारे का साथ निभाओ। लखदाता बन कर्म सभी के, इतना आसान नहीं इससे लेना, इतना आसान नहीं। लखदाता बन कर्म सभी के तोलता है, लखदाता बन कर्म सभी के तोलता है, लखदाता बन कर्म सभी के तोलता है, लखदाता बन कर्म सभी के तोलता है। एक रास्ता होता बंद, फिर चिंता क्यों करनी, एक बार गा लो। बैठा है चुपचाप मगर ये बोलता है, एक रास्ता होता बंद चार ये खोलता है, एक रास्ता होता बंद चार ये खोलता है। अब जिन्हें जिन्हें विश्वास है एक खाली विश्वास के बजाय बाबा के नाम की, चाहे हाथ नीचे हो या ऊपर हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तालियां बजनी चाहिए भरोसे वाली। 1 2 3 4। और क्या कहता है बाबा, कर्म से अपने ना घबराना, धर्म को अपने भूल न जाना, धर्म को अपने भूल न जाना, धर्म को अपने भूल न जाना। आज चमत्कारों की बात होती है। आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। हजारों वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवत गीता में उस कर्म योगी ने कहीं चमत्कार की बात कही हो तो मुझे कोई दिखा दे, जिसने सारी सृष्टि को कर्म का संदेश दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसके दरबार में बैठ के हम चमत्कारों के झूठे किस्से गाएं और सुनाएं तो मुझे समझ में नहीं आता। महाभारत के युद्ध की शुरुआत में, महाभारत के युद्ध की शुरुआत में अर्जुन ने गांडीव रख दिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो कन्हैया ने ये नहीं कहा कि अर्जुन जाओ तुम विश्राम करो, युद्ध मैं तुम्हें जीत के दूंगा। मित्र थे अर्जुन के और भाई भी लगते थे रिश्ते में। मेरे मुरली वाले ने साफ अर्जुन से कहा, देखो मित्र, ये धर्म युद्ध है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा, लेकिन अगर तुझे मुझ पर भरोसा है कि मैं तेरे साथ हूं तो विजय तुम्हारी होगी। लेकिन अगर युद्ध नहीं लड़ सकते तो हस्तिनापुर का सपना छोड़ दो, तुम भी निकल जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। इतनी बड़ी बात हमें कहकर गए ठाकुर, इतनी बड़ी बात कह दी कि ये जीवन धर्म युद्ध है, लड़ना हमें पड़ेगा, रास्ता ठाकुर दिखाएगा। और हजारों वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवत गीता दे करके हमें संदेश दे दिया, लेकिन हमारे पास फुर्सत नहीं है कि हम 2 श्लोक
पढ़ करके अपने जीवन में उतार सके। हम चमत्कारों के चक्कर में जीवन गुजार रहे हैं, अभी भी मौका है तालियां बजा करके। कर्म से अपने ना घबराना, धर्म को अपने भूल न जाना, धर्म को अपने भूल न जाना, धर्म को अपने भूल न जाना। झूठे माया के बंधन में, झूठे माया के बंधन में, बंध के जग में झूल न जाना, बंध के जग में झूल न जाना, बंध के जग में झूल न जाना। स्वार्थ की दुनिया के भेद ये खोलता है, स्वार्थ की दुनिया के भेद ये खोलता है, स्वार्थ की दुनिया के भेद ये खोलता है। स्वार्थ की दुनिया के भेद ये खोलता है। एक रास्ता होता बंद चाहे खोलता है, एक रास्ता होता बंद जारी खोलता है। जो जो रास्ते पे चलना चाहते हैं, जिन्हें अपने जीवन के रास्ते खुलवाने हैं, जरा हाथ ऊपर करके, जिन्हें मेरे ठाकुर से जिंदगी की राह चाहिए, ये तालियां बजा के। ये जो सामने बैठे हैं, 14 वर्ष की उम्र, महाभारत के युद्ध को जीतने की ताकत, सृष्टि पर राज करने की शक्ति, लेकिन जीतना स्वीकार नहीं किया। हमारे और आपके कल्याण के लिए शीश कटाना स्वीकार किया, हमारे आपके लिए शीश कटाया मेरे ठाकुर ने उस 14 वर्ष की उम्र के बच्चे ने। उसने ये नहीं कहा कृष्ण से कि मैं मां से पूछ के आता हूं तो बताऊंगा, कह दिया वचन दे दिया तो दे दिया। अब हमारा वो बाबा श्याम हमसे निवेदन कर रहा है, हम सुनना ना चाहें तो आपकी मर्जी। ये कहता है जीवन गाथा मेरी पढ़ लो, तुम मेरी राहों पे बढ़ लो, तुम मेरी राहों पे बढ़ लो, तुम मेरी राहों पे बढ़ लो। जीवन गाथा मेरी पढ़ लो, तुम मेरी राहों पे बढ़ लो, तुम मेरी राहों पे बढ़ लो, तुम मेरी राहों पे बढ़ लो। चल के मेरी राह पे प्यारे तुम अपनी तकदीर को गढ़ लो, तुम अपनी तकदीर को गढ़ लो, तुम अपनी तकदीर को गढ़ लो। कैसे जिए हम जीवन, कैसे जिए हम जीवन हम पे छोड़ता है, कैसे जिए हम जीवन हम पे छोड़ता है। एक बार हाथ ऊपर करके कह देना, कैसे जिए हम जीवन हम पे छोड़ता है, कैसे जिए हम जीवन हम पे छोड़ता है। एक रास्ता होता बंद चाहे खोलता है, एक रास्ता होता बंद जारी खोलता है। बैठा है चुपचाप, बैठा है चुपचाप सांवला बोलता है, बैठा है चुपचाप, बैठा है चुपचाप सांवला बोलता है। एक रास्ता होता बंद चाहे खोलता है। एक रास्ता होता बंद जारी खोलता है। जरा हाथ ऊपर करके, 1 2 3 4। कहता है मैं रोमी को राह दिखाऊं, उसको हर पल ये समझाऊं, उसको हर पल ये समझाऊं, उसको हर पल ये समझाऊं। मैं भक्तों को राह दिखाऊं, उनको पल पल ये समझाऊं, उनको पल पल मैं समझाऊं, उनको पल पल मैं समझाऊं। पल पल संग में रहता हूं मैं, पल पल संग में रहता हूं मैं,
हमेशा हमारे साथ है, पल पल संग में रहता हूँ मैं, कैसे सबको भूल में जाऊं, कैसे सबको भूल न जाऊं, कैसे सबको भूल न जाऊं। रंग खुशी के जीवन में, रंग खुशी के जीवन में ये घोलता है, रंग खुशी के जीवन में ये घोलता है। ये खुशियां इनकी बदौलत। तो हाथ ऊपर करके कहना, रंग खुशी के जीवन में ये घोलता है, रंग खुशी के जीवन में ये घोलता है। एक रास्ता होता बंद चार ये घोलता है। बैठा है चुपचाप, दिखता है चुपचाप मगर ये, और जब ये बोलता है तो किसी को बोलने नहीं देता, फिर सारी दुनिया कहती जैसे ठाकुर की मर्जी। मैं कितना भी बड़ा गायक बन जाऊं, माइक हाथ में लेके ज्ञान दूं, लेकिन जिस दिन ये बोलेगा ना, उस दिन किसी की औकात नहीं बोल पाए, सब यही कहेंगे जैसे ठाकुर की इच्छा। दिखता है चुपचाप मगर ये एक रास्ता होता बंद चार ये घोलता है। तो चलो मायरे की तरफ, पक्का आइए। मैं एक विनती करूंगा, मेरी झोली में ये भीख डालिएगा। एक छोटी सी भीख मांग रहा हूं कि जब जब ये हॉलिंग बंद कर दीजिए, खाली थोड़ी रिपीट चलाइए, हॉलिंग बंद करके खाली थोड़ी रिपीट। जब जब दुनिया में भगवान की कथा होती है ना, मुख्य जजमान की भूमिका भक्त निभाता है, लेकिन इस दुनिया में जब जब भक्तों की कथा कही जाती है तो स्वयं ठाकुर भक्तों के बीच में बैठकर मुख्य जजमान के रूप में अपने भगत की कथा जरूर सुनता है। आज मैं भाग्यशाली हूं, वृंदावन की पावन भूमि पर हूं, तो मुझे ये भरोसा जरूर है कि मेरा मोर मुकुट बंसी वाला आप भक्तों के बीच में किसी न किसी रूप में बैठ के अपने भगत नरसी की कथा जरूर सुनेगा। और अगर ठाकुर आपके बीच में बैठा है तो हमें आपको कितनी मर्यादा के साथ बैठना है ये आप समझना। मैं समझूंगा, मैं अपना काम पूरा करूंगा, आपको अपना कर्तव्य निभाना है, ये सोच करके कि ठाकुर हमारे बीच में किसी न किसी रूप में बैठा। यही भावना है सत्संग में बैठने की। मैं विनती करूंगा, बच्चों को भी बिठाइए, आइए नानी बाई के मायरे की तरफ ले चल रहा हूं। एक जयकारा लगाइए, थोड़ा सा वक्त मेरी झोली में डालिए, आनंद आएगा आपको। एकदम बैठने की कुर्सी नहीं, अभी तो ठाकुर ने कृपा कर रखी है।